बमन, ये कहिए हमें कि आप ज़्यादा हिंदी फिल्में करते नहीं हैं और आपकी क्राइटेरियन क्या रहती है एक फिल्म में एक्ट करने की, और इसमें क्या अच्छा था? पहले तो मेरी पहली जो फिल्म थी वो लेट्स टॉक करके अंग्रेज़ी फिल्म थी, और विद्या विनोद चोपड़ा ने वो फिल्म देखी थी, और उसके बाद मुझे कहा कि यू शुड बी एक्टिंग इन हिंदी फिल्म्स। लेकिन मैंने कहा कि मेरी हिंदी इतनी साफ़ नहीं है, एक तो मैं पारसी हूँ, बम्बई का पारसी हूँ, तो ऊपर से हमारी हिंदी इतनी बुरी होती है। तो बोला आप बेफिक्र रहिए, हैव कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ एंड यू विल डू इट, प्लीज़ यू शुड नाउ स्टार्ट वर्किंग इन हिंदी फिल्म्स। तो he was so patient with me and so kind, and today if I am acting in Hindi films, it is because of Mr. Vidhu Vinod Chopra. That is something that I will say always. Thanks to his patience and thanks for, eventually you have to be comfortable and happy. अगर मैं फिल्मों में काम करूँ और मैं बोलूँ कि मेरी हिंदी साफ़ नहीं है, तो फिर गड़बड़ ही होने वाला है, जैसे कि अब गड़बड़ हो रहा है। एक हार्डकोर थिएटर बैकग्राउंड जहाँ बहुत ही डिसिप्लिन रहता है जी टू बॉलीवुड फिल्म, जी कैसे डिफरेंसेस देखे आपने? मेरे हिसाब से इट इज़ स्टिल एन एक्टिंग जॉब। जो भी डिसिप्लिन होती है थिएटर की, वही डिसिप्लिन मैं कोशिश कर रहा हूँ फिल्मों में। और मैं तो ये मानता हूँ कि बॉलीवुड में आज बहुत ही डिसिप्लिन है। पीपल आर वर्किंग टू शेड्यूल्स, पीपल आर वर्किंग फास्ट, पीपल आर वर्किंग विद अ कंप्लीट टाइट स्क्रिप्ट। आजकल आई हैव नो प्रॉब्लम्स, ये मुझे कोई डिसिप्लिन दिख ही नहीं रहा है। आई एम वर्किंग इन अबाउट 7-8 फिल्म्स, एंड टू मी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वेदर आई एम डूइंग इंग्लिश फिल्म्स या थिएटर या बॉलीवुड। इट्स एक्टिंग जॉब। ऑडियंसेस में फ़र्क होती है, मल्टीप्लेक्स ऑडियंस होती है या ऑल इंडिया रिलीज और ऑल इंटरनेशनल रिलीज या फेस्टिवल ऑडियंस होती है। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कैमरा के सामने मुझे वही अदाकारी करनी है। इज दैट राइट इन हिंदी? मुझे वो ऑडियंस, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज मुझे तो वही एक्टिंग करनी है, वही अदाकारी करनी है। तो कैमरा वही होता है, लाइट्स वही होते हैं। मुन्ना भाई एमबीबीएस में आप किस रूप में दिखने वाले हैं? एक्चुअली मुझे खुद पता नहीं, बिकॉज ये जो कैरेक्टर है, ही इज़ कहीं मैंने प्रेस किट में पढ़ा कि ही इज़ अ हिटलर विद अ हार्ट। स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन है, नो नॉनसेंस। लेकिन वो जो एक फाइन बैलेंस है बिटवीन नॉट विलनी बट कॉमेडी और खड़ूसपना, वो जो मिक्स है ये कैरेक्टर में बहुत ही इंटरेस्टिंग है। दिस मैन cannot take nonsense, but at the same time, because of the situation that he is in, लोगों को हंसाना कितना मुश्किल रहता है? actually सर चार्ली चैपलिन ने कहा था कि कॉमेडी इज द मोस्ट सीरियस बिजनेस। मुश्किल होता है, बट मेरी जो ये थियरी है कि अगर जो लोगों को हंसाता है वो खुद वो चीज़ एंजॉय करे, तो सामने वाला एंजॉय करेगा। वो एनर्जी जो ट्रांसमिट होती है, इफ़ ही इज़ गोइंग टू टेक इट सो सीरियसली कि हाँ लोगों को हंसाना है, तो किसी को भी मज़ा नहीं आएगा। मज़ा तब आती है जब जो खुद एक्टिंग करता है, ही एंजॉयज हिमसेल्फ फर्स्ट। एज लॉन्ग एज आई एम एंजॉइंग माई सेल्फ, पीपल विल एंजॉय मी। ये मेरी थियरी।